नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज आपके लिए स्टैटिक जीके का बहुत ही अच्छा लेवल लेके आया हूं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, देखते चलिए। वीडियो को रोक कर देखना और खुद से करना कि आप देखो आपको कितना सही आ रहा है और आपका कितना गलत आंसर आ रहा है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लेवल कैसा है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? देखिए, प्रश्न आप खुद देखिए और समझिए कि कैसा लेवल है। चलिए, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अब्बास तैयब जी। कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। अब्बास तैयब जी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्बास तैयब जी जो है गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। और अब्बास तैयब जी को गुजरात का वयोवृद्ध पितामह भी कहा जाता है, जो है वयोवृद्ध पितामह भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन हैं, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह कब घोषित किया गया था? तो 1929 में घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है 1929 में लाहौर में घोषित किया गया था। और किसने किया था यह भी पूछ लिया जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? चारों ऑप्शन देखिए और अच्छे से जवाब दीजिए। अगर वीडियो को रोक कर देखना चाहते हैं, खुद से आंसर लगाइए और देखिए आपका कितना आंसर सही हुआ है, कितना नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इसी 25 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। बस पूरा वीडियो देखें और अपने आप से आंसर लगाने की कोशिश करें। चलिए, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह के नेता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और यह 1926 में हुआ था। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था यह 1926 में हुआ था। यह जो बारदोली सत्याग्रह है यह एक किसान का आंदोलन था। जैसे मतलब किसानों के लिए जो आंदोलन लड़ा गया था, वह बारदोली सत्याग्रह 1926 में किसानों के लिए लड़ा गया था, जो कर के विरोध में चलाया गया था। और आपको बता दें कि इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाएं जो है ना, इन्हें सरदार जी को, जो वल्लभ भाई पटेल जी थे, पटेल जी को सरदार कहकर पुकारा था। सरदार कहकर पुकारी थी जो बारदोली की महिलाएं थी इसी आंदोलन के टाइम पे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी का कथन है। और इनके बचपन का नाम मूल शंकर, इनके बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। और बता दूं आपको, इन्होंने 1875 में गिर गांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में मुंबई गिर गांव में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है दयानंद सरस्वती जी से, ये सब पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, इन्हें नोट कर लीजिए। ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं, ये क्वेश्चन हैं, ये बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे। भारत में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? महात्मा गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली थी वह किससे ली थी, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, थोरो। और इनका जो पूरा नाम है वह है हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो, यह इनका पूरा नाम है। इन्हीं से सविनय अवज्ञा की प्रेरणा लिए थे गांधी जी। और आपको बता दूं, ये जो थोरो थे, हेनरी डेविड थोरो, ये एक अमेरिकी निबंधकार कवि थे। हेनरी डेविड थोरो जो थे अमेरिकी निबंधकार कवि थे और इन्हीं से सविनय अवज्ञा की प्रेरणा लिए थे गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे, बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी जो है ये सिविल सेवा में चयनित सबसे पहले भारतीय थे, सबसे पहले भारतीय थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सिविल सेवा के जनक कौन हैं, अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए तो क्या जवाब देंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, कॉर्नवालिस, ये सिविल सेवा के जनक कहे जाते हैं। यही सिविल सेवा के जनक हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? 4 ऑप्शन हैं, किसने लिया था भाग, बताइए। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है इन चारों में से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली सरोजनी नायडू हैं। और इनके साथ अगर बता दूं किसने किसने भाग लिया था तो ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि गांधी जी और मदन मोहन मालवीय, गांधी जी और मदन मोहन मालवीय, ये भी जो है सरोजनी नायडू के साथ भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 3 लोग भाग लिए थे, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू। ये 3 लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और एक प्रश्न जो बनता है कि ये गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। लंदन में आयोजित किया गया था गोलमेज सम्मेलन। ये साइमन कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया था और उसी के विचार करने के लिए जो है लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सरोजनी नायडू और गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों जो है भाग लिए थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य जो था क्या था, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चारों ऑप्शन बिल्कुल देखिए आप और अपने से खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो पढ़ाई है कितने अच्छे से हो रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना, यही उद्देश्य जो था सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। ज्योतिबा फूले जी का यही उद्देश्य था, रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। चलिए अब बताइए, जो सत्यशोधक समाज था इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1875 में, 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। ज्योतिबा फूले जी ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। और बता दूं आपको, ज्योतिबा फूले जो थी ये प्रथम भारतीय महिला थी जो अछूतों के लिए विद्यालय खुलवाई थी, अछूतों के लिए। यह प्रथम भारतीय महिला थी ज्योतिबा फूले जी। चलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किसने महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व की थी। सरोजनी नायडू बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो नमक सत्याग्रह है यह कब से कब तक चला था ये भी पूछा जाता है, नमक सत्याग्रह पूछा जाता है। तो आपको बता दूं 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ये नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई? सती प्रथा जो है किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा प्रतिबंधित की गई थी 1829 में। 1829 में लॉर्ड विलियम जी ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। और इसमें समाज सुधारक जो राजा राम मोहन राय जी थे, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो राजा राम मोहन राय थे, इनकी बहुत ही महान भूमिका थी इसमें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे बहुत प्रश्न बनता है। जो साइमन कमीशन है, इससे बहुत प्रश्न बनता है और पूछा ही जाता है। जो प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये साइमन कमीशन का जो जितने प्रश्न बनते हैं, कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बनता है। हर बार इसे कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। यही उद्देश्य था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का यही उद्देश्य था। चलिए अब बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये भी तो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो आपको बता दूं, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को जो है श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन कहा जाता है। और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी, लाहौर में लाठीचार्ज होने के कारण जो मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की, ये इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज होने के कारण। और इसी कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए जो है लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन रखा गया था, लंदन में रखा गया था, जिसमें गांधी जी और सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग भाग लिए थे इसी के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बताइए। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, 1854 में, 1854 में जो है टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ हुआ था। और अगर पूछ ले कि पहला टेलीग्राम कहाँ से कहाँ भेजा गया था, पूछ ले आपसे पहला टेलीग्राम, तो आप क्या बताएंगे? जो मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे भेजा गया था पहला टेलीग्राम। और वो भी जो बंद हो गया, ये भी पूछा जाता है, कब यह बंद किया गया? जो टेलीग्राम सेवा है यह कब बंद कर दिया गया? तो 15 जुलाई 2013 में यह बंद कर दिया गया था टेलीग्राम सेवा। ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बनते हैं ये, कब बंद कर दिया गया था, कब चालू हुआ था और कहाँ से कहाँ तक पहली बार भेजा गया था। तो यह सब नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, बताइए किस लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और इसे जो है बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन भी इसी को कहा जाता है। जो बंगाल विभाजन का आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, इसे बंग भंग भी कहा जाता है। और यह कब हुआ था अगर पूछ ले तो बता दूं आपको, 16 अक्टूबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के जनक कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे यह बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के जनक थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यह जो है जो स्थायी बंदोबस्त था यह कब लागू किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो बता दूं 1793 में,
1793 में जो है लागू किया गया था। इसके तहत कंपनी ने जमींदारों को भूस्वामी स्वीकार करके लगान को नियत कर दिया था। लगान को नियत कर दिया था। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति। देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेवल कैसा है आपको समझ में आ रहा होगा, और इसे बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और ऐसे ही रोज़ मैं डेली नए वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जीके के, साइंस के सभी क्वेश्चंस में सेलेक्ट करके लेके आता हूँ आपके लिए, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सुपर फास्ट रिवीजन जो है चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो थे वो भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाले थे। जो भारतीय झंडा है उसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया जी ने किया था। और अगर एक प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा कि जो मूल झंडा था उसमें अशोक चक्र के स्थान पर क्या था, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मूल झंडा जो था उसमें अशोक चक्र के स्थान पर क्या था, ये आंसर इसका जो है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? किसके शासनकाल में जो है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। और आपको बता दूं, ये विश्वविद्यालय जो स्थापना हुई थी ये लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर हुई थी। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ कहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, तो बता दूं आपको, सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, यह तीनों जगह सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इन विश्वविद्यालयों की एक ही जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कार्य था, परीक्षाएं संचालित करना था। ये तीनों जो विश्वविद्यालय थी ये सिर्फ परीक्षाएं संचालित करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? ये जो है एक लाइन बता देता हूँ आपको। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आड़े रे। जो है ये गांधी जी का प्रिय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी ने यह गीत लिखा था जो गांधी जी का प्रिय गीत है। और नरसिंह मेहता जी जो गुजराती साहित्य के स्तंभ कहे जाते हैं। नरसिंह मेहता जी जो है गुजरात साहित्य के स्तंभ कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1930 में। 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निर्णय किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन की शुरुआत होगी, यह वक्तव्य किसका है? जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन की शुरुआत होगी, यह वक्तव्य किसका है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यही कथन था कि जब विश्व सो रहा होगा तब भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा। और यह कथन जो है 14 अगस्त 1947 को एक भाषण में दिए थे।